सब्जेक्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th और 12th में कितने परसेंटेज आते हैं उससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। आपके 60% भी आए तो चलता है, आपके 50% भी आए तो चलता है। 10th और 11th में परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है। यूपीएससी की एग्जाम आप 21 साल से कम उम्र में नहीं दे सकते। आप एग्जाम में बैठ सकते हैं व्हेन यू आर 21। दैट मीन्स कि जब तक आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं होती आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो पहली इसेंशियल रिक्वायरमेंट है 21 साल की एज। दूसरी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री कोई भी हो सकती है। आप सीए हैं वो भी डिग्री होती है मान्य, आप एमबीबीएस हैं वो भी मान्य होती है, सब कुछ मान्य होता है। एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वो मान्य है, उसमें भी कोई परसेंटेज बैरियर नहीं है। बैचलर डिग्री में आपके 35% मार्क्स में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी स्ट्रीम कोई सा भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वन। जो अटेम्प्ट होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं और एज होती है 21 to 28। तो यदि 4 attempts and 28 years of age, whichever is earlier, मतलब यदि आपके 4 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और आप 27 के ही हैं तो आप अटेम्प्ट आगे नहीं दे पाएंगे। और इसी तरह से एज का 28 की एज के बाद अटेम्प्ट नहीं दे सकते, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए अटेम्प्ट्स में छूट होती है, उनको 7 अटेम्प्ट्स तक दे सकते हैं और एज में भी छूट होती है। एंड सर फॉर व्हाट डिसेबल्ड पर्सन? डिसेबल्ड पर्सन, हाँ, सबके लिए अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन है उसमें। सो देखिए अब वो सारी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा कि कहां से मिलेंगी, आप कहां से देख सकते हैं। सो बैचलर डिग्री आपको चाहिए। यूपीएससी की जो एग्जाम होती है उसका एक साइकिल होता है। उसका साइकिल ऐसा होता है कि हर साल जून महीने के फर्स्ट वीक में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं सीसैट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरा पेपर होता है जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज, जिसको सामान्य भाषा में हम जीके बोलते हैं, केबीसी, वो होता है। तो जो आपकी सीसैट एग्जाम होती है वो क्वालिफाइंग होती है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं, पास होना है। लेकिन यदि आप उसमें पास नहीं होते हैं तो आपका जनरल नॉलेज का पेपर चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो पहला पेपर होता है सीसैट का और दूसरा होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें सब कुछ होता है। उसमें फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें मैथ्स है, उसमें अकाउंटेंसी है, उसमें फिलोसफी है, उसमें सोशल अपने पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें कल्चर है, उसमें इन्वायरमेंट है, उसमें स्पोर्ट्स है, उसमें करंट अफेयर्स है, उसमें सब कुछ है। जो चीज धरती से आसमान के बीच में है वो सारी चीजें सिलेबस का पार्ट है। एंड द सिलेबस इज इंडिकेटिव, सिंबॉलिक है, सब चीजें पूछी जा सकती है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब ये यदि एक आंसर आपका गलत हुआ तो -2 और एक आंसर सही हुआ तो +1, ये मार्किंग होती है इस एग्जामिनेशन में, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, और ये जून माह में होती है। इसमें 10 लाख बच्चे बैठते हैं और इन 10 लाख बच्चों में से लगभग 10 से 11 हजार बच्चे पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। और जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते उनको फिर 1 साल वेट करना पड़ता है, अगले साल जून में प्रिलिमिनरी एग्जाम फिर से होती है। जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्रॉस कर देते हैं, पास हो जाते हैं, उनके लिए अक्टूबर नवंबर में मेंस एग्जाम होती है। मेंस एग्जाम में डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे आपके अभी होते हैं वैसे। मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, 9। पहला पेपर होता है लैंग्वेजेस के, 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश और एक लैंग्वेज होती है कोई सी भी एक लैंग्वेज जो आप लेना चाहें। आप लेना चाहें मराठी, बंगाली, तमिल, जो लेना चाहें, तेलुगु, कन्नड़। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नोटिफाइड 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं।
तो एक होता है हिंदी, एक होता है एक होता है इंग्लिश और एक होता है लैंग्वेज, 2 पेपर। एक पेपर होता है ऐसे का, 250 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखना पड़ता है। कोई भी वो 4-6 टॉपिक देते हैं, उसमें से 2 टॉपिक्स पर आपको ऐसे लिखना पड़ता है। इसके बाद 4 पेपर होते हैं जनरल नॉलेज के, यानी जनरल स्टडीज के। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसके बाद एक आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कोई सा 40-50 तरीके के यूपीएससी के सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। इस तरीके से कुल 9 पेपर होते हैं, और ये सारे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर वाले होते हैं, जिसमें 20 वर्ड से लेकर के 1000 वर्ड्स तक लिखना पड़ता है। एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, और पेपर सब कंटिन्यूअस होते हैं, कोई गैप्स नहीं होते उसमें। अब जिन 11,000 बच्चों ने मेंस का एग्जाम लिखा है, उसमें से लगभग 2000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेंस एग्जाम में, बाकी सब फेल हो जाते हैं। और ये जो 2000 बच्चे बचते हैं, इन बच्चों को इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, जो अगले साल होता है मार्च में। और इंटरव्यू के बाद लगभग 700 से 800 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं। अब आप देखो कि बच्चे बैठे थे, अनुष्का सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। 10 लाख बच्चे बैठे थे प्रिलिमिनरी एग्जाम में जून में, और अगले साल जून आते आते जब रिजल्ट आता है तो केवल 800 बच्चे पास होते हैं, और उस 800 में से भी केवल 100 बच्चे आईएएस बनते हैं। उस 100 में से 50 के लगभग जनरल कैटेगरी के, बाकी रिजर्व कैटेगरी के होते हैं। इसी प्रकार से टॉप 200 में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस सब क्लोज हो जाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा, इसकी एग्जाम अलग होती है, ये एग्जाम इसके साथ नहीं होती। तो यूपीएससी की एग्जाम में हम उसको पॉपुलरली बोलते हैं आईएएस की एग्जाम, लेकिन वो कम से कम 100 से 200 तरह की सर्विसेज के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होती है। तो आपकी मेरिट में रैंक और आपकी चॉइस के आधार पर फिर आपको सर्विस अलॉट होती है। तो सबसे ज्यादा बच्चे 2 ही सर्विस चाहते हैं, आईएएस और आईपीएस की, जो कि टॉप 200 बच्चों को मिलती है। फिर उसके बाद होती है आईआरएस, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, इंडियन रेलवे सर्विस होती है, इंडियन कस्टम सर्विस होती है, इंडियन पोस्टल सर्विस होती है, इंडियन टेलीकॉम सर्विस होती है, दुनिया भर की सर्विसेज होती है। ये सर्विसेज फिर नीचे के बच्चों को मिलती जाती है। इस तरीके से इस एग्जामिनेशन का पूरा साइकिल 1 साल में कंप्लीट होता है। यदि आप प्रीलिम में फेल हो जाते हैं, प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, अगले साल प्रीलिम देना पड़ेगी। यदि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस को क्लियर नहीं कर पाते, आपको फिर अगले साल प्रीलिम्स से शुरू करना पड़ेगा। यदि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं, मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो आपको फिर यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, आपको फिर से प्रीलिम देना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग है, टफ है, लेकिन हो सकता है। हाँ यार, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। सर अगर प्रीलियम में पास हो गए आप, तो फिर जो बाकी एग्जाम रहेंगे वो स्कूल एग्जाम जैसे रेगुलर रहेंगे कि उसके भी एक के बाद रिजल्ट आने के बाद होगा? नहीं 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 नहीं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है जून में, उसका रिजल्ट आता है अगस्त फर्स्ट वीक में, उसके बाद अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम होता है, अक्टूबर नवंबर में, और उसके 9 पेपर होते हैं, लाइन से एग्जाम्स होती जाती है, और उसका रिजल्ट आता है फरवरी। ओके ओके, एनीबडी जिसको यूपीएससी के बारे में कुछ पूछना है? यस 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 सर। हाँ पूछिए सुमित। यस सर। तो मेरा क्या है कि अगर अपन यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ। तो अपन को अपना एक बैकअप ऑप्शन होना भी जरूरी है। ओके, देखिए अब इसमें 2 तरह के थॉट प्रोसेस है। पहला थॉट प्रोसेस जैसे मेरे मन में था कि भाई मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो यूपीएससी करना है, मैं तो उसी को क्रैक करूंगा, ठीक है। तो एक थॉट प्रोसेस वो होता है कि नहीं, मैं तो इसी के साथ काम करूंगा। दूसरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि अब बच्चे
अपना दो प्लान बना के चलते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए होता है कि यदि